हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए बीएल ड्रामा का। द ड्रामा का टाइटल है द ओनली वन। इस ड्रामा में हमें हेटर्स से लवर की जर्नी दिखाई जाने वाली है। इसके एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है हमारे पहले मेल लीड से, जिसका नाम होता है वोंग। वोंग अपने नए कॉलेज आया होता है, जहां वो बताता है कि उसके पापा के जॉब की वजह से आए दिन उसे मूव करना पड़ता है और अपनी स्कूल को भी चेंज करना पड़ता है। जहां उसके पापा उसे स्कूल छोड़ने आए होते हैं और देन फिर वोंग अपने कॉलेज में चला जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसी स्कूल का एक स्टूडेंट अपने क्लास में दौड़ते हुए जाता है और अपने क्लास के स्टूडेंट्स को बताता है कि हमारे क्लास में एक नया स्टूडेंट आने वाला है। उसके क्लास के बाकी स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं कि वो लड़का कैसा है, जिस पर वो उन्हें बताता है कि वो लड़का काफ़ी टॉल है, पढ़ने में तेज है और थोड़ा सा हैंडसम भी है। तब तक वहाँ पर तियान पहुँच जाता है, जो हमारे ड्रामा का दूसरा मेन लीड है। तियान को देखकर सभी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर वोंग को दिखाया जाता है, जो अब कॉलेज के प्रोड्यूसर के पास जाता है, जहाँ पर उसके प्रोड्यूसर उसे कॉलेज के रूल्स के बारे में बताते हैं और उसे उसका सारा किताब देते हैं। एंड देन उसको उसके क्लास में लाते हैं और बाकी बच्चों से मिलाते हैं। फिर उसे कहते हैं कि वो तियान के बगल में बैठ जाए और देन वहाँ से चले जाते हैं। तब उसी क्लास का एक स्टूडेंट वोंग से पूछता है कि वोंग, तुम उम्र में काफ़ी कम लग रहे हो, तो हमें बताओ कि तुम्हें हमारी क्लास में आकर कैसा लग रहा है। जिस पर वोंग उससे कहता है वो इस स्कूल अपने पापा के जॉब की वजह से आया है, इसलिए उसे कुछ नहीं पता। एंड देन वो अपनी जगह पर जाकर बैठने लगता है। तब तक तियान उससे कहता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, और फिर वो अपने डेस्क को पीछे कर लेता है और कहता है कि तुम आगे बैठो। जिस पर वोंग कहता है कि मैं आगे क्यों बैठूं। फिर तियान उसके चेहरे के पास आकर खड़ा हो जाता है, जिस पर वोंग जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। और इधर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब वोंग वापस घर जाता है तो उसके पापा उसे आंटी जियांग से मिलाते हैं, जो कि उनके बचपन की दोस्त होती है। उसके पापा उससे कहते हैं, ये मेरे बचपन की दोस्त है और पिछले कुछ सालों से हम एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और ये आज से हमारे साथ रहेंगी, और ये इनका बेटा तियान है। जो सुनकर वो कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि ये तुमसे कुछ महीने बड़ा है और इसलिए तुम इससे भाई कहोगे। वोंग वहाँ से अपने घर के अंदर चला जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब वोंग अपने रूम में जाता है तो वो ईयरफोन लगाकर गाना सुनने लगता है और एक डेस्क से अपनी मॉम का फोटो निकालता है और उसे देखने लगता है। जिस पर हमें एक पास्ट की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर वोंग का तबीयत खराब होता है और उसकी मॉम उसका पूरा ख्याल रखती हैं। एंड बैक इनटू द प्रेजेंट, वोंग को उसके दोस्त का कॉल आता है, जिस पर वो दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। और इधर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वोंग अपने क्लास में होता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि कल हमारा वीकली टेस्ट होने वाला है, जिस पर वोंग कहता है कि प्रोड्यूसर ने तो मुझे बताया ही नहीं। तब उसका दोस्त कहता है कि ये टेस्ट वीकली होता है, जिस पर वोंग उससे पूछता है कि मुझे क्या क्या तैयार करना पड़ेगा। जिस पर उसका दोस्त बताता है कि तुम्हें सारे सब्जेक्ट तैयार करने पड़ेंगे। वोंग ये तो सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि आज ही उसका पहला दिन होता है और कल उसका एग्जाम भी होता है। बाद में घर आने के बाद वो अपने दोस्त को कॉल करता है और उससे एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए डिस्कशन करता है। ये डिस्कशन काफी देर तक चलती है और इधर अगले सीन में हमें एग्जाम वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर वोंग अपने क्लासरूम में बैठा होता है और अपने दोस्त से कहता है आज के पेपर में वो केवल ऑप्शन सी पर ट्रिक लगा देगा। तब तक वहाँ पर उनकी क्लास टीचर आ जाती हैं और उन सभी को उनका क्वेश्चन पेपर देती हैं। क्वेश्चन पेपर देख के वोंग तो शॉक हो जाता है और वो तो ये सोच के आया होता है कि ऑप्शनल क्वेश्चन होगा तो वो केवल आंसर सी पर ट्रिक लगा देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर तो रिटेन होता है। बहरहाल सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और वोंग भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर देता है। जब उनका पहला टेस्ट खत्म होता है तो वोंग क्लास से बाहर जाने लगता है, जिस पर उसकी क्लास टीचर उसे पीछे से रोक लेती हैं और कहती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर वोंग उन्हें बताता है कि वो पानी लेने जा रहा है। तब उसकी क्लास टीचर कहती हैं कि अभी तुम्हारा दूसरा टेस्ट होना बाकी है, जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ। वोंग अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। देन उसकी क्लास टीचर उन्हें क्वेश्चन पेपर देती हैं और वोंग क्वेश्चन पेपर को देखने लगता है और तियान का क्वेश्चन पेपर उसे पास नहीं करता है। जिस पर तियान अगेन उसके चेहरे के पास आ जाता है और कहता है कि मुझे मेरा क्वेश्चन पेपर दो। एंड देन वोंग उसके चेहरे की तरफ फेस करके और उसका क्वेश्चन पेपर उसे दे देता है। पेपर खत्म होने के बाद उसके एक टीचर उसे ऑफिस में बुलाए होते हैं, जिसकी वजह से वो ऑफिस की तरफ जाने लगता है होते हैं और इधर वो देखता है कि तियान भी वहाँ पे एक टीचर से बात कर रहा होता है। जब तियान बात करने के बाद पीछे घूमता है तो वो देखता है कि वोंग भी वहाँ पे मौजूद है, जिस पर वोंग उससे कहता है कि उसने कुछ नहीं सुना और वो वहाँ पर इसलिए है क्योंकि ऑफिस में उसे बुलाया गया है। उस एंड देन वोंग ऑफिस के अंदर चला जाता है। उसके टीचर उसे बताते हैं कि तुम कल ही आए हो, तुम्हारा आज पेपर हुआ, मुझे इसके लिए माफ़ करना। तुम बहुत जम के पढ़ाई करो, अपना एक गोल बनाओ और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ये पेपर वीकली होता है, इसलिए तुम्हें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। और इधर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अगला दिन, जहाँ पर वोंग फिर से अपने क्लासरूम में बैठा होता है, जिस पर उसका दोस्त उसे बताता है कि आज दोबारा टेस्ट है। जो सुनकर वोंग कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तब तक बेल बज जाती है और उनका एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है। एग्जाम देने के दौरान वोंग अपने पेन से खेल रहा होता है, जिस पर उसका पेन उछल के तियान के पास चला जाता है। एंड देन वापस जब वो तियान से अपना पेन मांगता है तो तियान उसे उसका पेन नहीं देता और अपने बॉक्स में रख लेता है। उन्हें उनका क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वोंग सोचता है कि क्वेश्चन देने के बहाने वो उससे अपना पेन मांग लेगा और कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा क्वेश्चन पेपर चाहिए तो तुम मुझे मेरा पेन दे दो।
लेकिन तियान उसे उसका पेन नहीं देता और कहता है कि मुझे मेरा क्वेश्चन पेपर नहीं चाहिए। इधर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जब वांग अपने घर के अंदर जाता है तो वो वहाँ पे आंटी जियांग के सामान को तब तब उसके पापा उसे बताते हैं कि आंटी जियांग हमारे साथ रहने आ चुकी हैं, जिसे सुनकर वो अपने कमरे में चला जाता है। देन उसके पापा कहते हैं कि वापस नीचे आओ, जिस पर आंटी जियांग उससे कहती है कि जाने दीजिए, वो बच्चा है, उससे समझने में कुछ समय लगेगा। और इधर हमें तियान पर दिखाया जाता है जो कि अपने पुराने ठिकाने पे बैठकर एक बिल्ली के साथ बातें कर रहा होता है। और फिर हमें वांग को दिखाया जाता है जो कि पढ़ाई कर रहा होता है। देन पढ़ाई करने के बाद उसे बहुत ज़ोर से भूख लगती है, जिसके लिए वो नीचे जाता है। वो देखता है कि आंटी जियांग उसके लिए एक डिश बनाकर रखी होती है, लेकिन वो उस डिश को नहीं खाता है और वहाँ से कुछ चिप्स के पैकेट लेके ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद वो एक बालकनी पे जाता है जहाँ पर वो बैठ कर चिप्स खा ही रहा होता है। तब तक वो अपने घर के गेट के सामने तियान को देखता है और फिर वो देखता है कि तियान वहाँ से जाने लगता है। फिर वो छत से ही तियान चिल्ला देता है, जिस पर उसके पेरेंट्स उसका आवाज़ सुन के घर के बाहर आ जाते हैं और तियान को फोर्स करते हैं कि वो भी घर के अंदर चले और उनके साथ रहे। और इधर वांग जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है और अपना डोर बंद कर देता है। और देन उनके पेरेंट्स तियान को घर के अंदर लेके जाते हैं और फिर उसे उसका कमरा दिखाते हैं और कहते हैं कि आज से तुम इस कमरे में रहोगे। वेल, इसी के साथ द ओनली वन का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको बीएल ड्रामास देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं जब कभी भी कोई और वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड बाय।